केस, एक बच्चा है जिसको फेस के ऊपर विटिलिगो था। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नीचे लिप्स पे, हल्का सा यहाँ आईज के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स, थोड़ा सा कान में, थोड़ा सा यहाँ पे फोरहेड में। ठीक है, अब ये जो बच्चा है, जो पहली चीज थी इसकी, सॉरी, ठीक है, सो ही वॉज प्रिस्क्राइब्ड चॉकलेट। जो सबसे पहली इसकी चीज थी बोलने में, वो ये था कि बड़ा स्वीटली बोलता था, और ये करेक्टर आपको चॉकलेट में हमेशा ही दिखेगा। स्वीटनेस बहुत इनेट करेक्टर है चॉकलेट के बिहेवियर का, कि बोलते बड़े मिठास के साथ हैं, प्यार नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मिठास के साथ। और खास करके जो बाहर वाले हैं उनके साथ तो बोलना ही बोलना। घर पे इरिटेशन हो सकती है, घर पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, घर पे ऊंची आवाज में बात कर सकता है, लेकिन जो नए लोग हैं या कोई रिलेटिव्स हैं, कोई बाहर है, कोई टीचर्स हैं, उसके नेबर्स हैं, अगर आप पेरेंट्स को पूछोगे भी कैसे, बोलते जी सब पसंद करते हैं। क्यों? बोलता बड़ी मिठास में। पल्सर इज ऑल्सो स्वीट टॉकर, वो भी बड़े मिठास के साथ बोलती है, बड़े प्यार भी होता है, मिठास भी होती है, लेकिन दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस आया था, दैट इज ऑफ कॉन्फिडेंस। चॉकलेट आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ आके बैठ के बातें करते रहते हैं। कोई चॉकलेट का बच्चा आपको मिल जाए, कहीं क्लिनिक में मिल जाए, कहीं गैदरिंग में मिल जाए, कहीं सोशल फंक्शन में, आपके घरों में कहीं अगर ऐसा बच्चा है, वो आके आपके साथ, अगर आप उससे बात करें, उसने आके आपके पास बैठे रहना है, आराम से बातें करते रहना है, इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे। पल्सटला भी आके बैठ जाएगी, आप बुलाओगे तो आके बैठ जाएगी या बैठ जाएगा, वो भी बात करेगा, लेकिन बीच बीच में मम्मी पापा की तरफ देखता रहेगा, अभी चला ही जाऊं उठ के, अंकल तो बातें ही बहुत कर रहे हैं। मना भी नहीं करेगा, रूड भी नहीं होता, लेकिन उसने देखते रहना मम्मी पापा की तरफ भी, मैं उठ के चला जाऊं। He will not be very comfortable. He will not seem very comfortable. The second thing about them is communicative expensive. उनको खुद भी बात करना बड़ा अच्छा लगता है, कोई ना कोई बातें बताते रहेंगे, कोई ना कोई कहानियां आपने पूछ लिया अभी, हाँ भाई कैसा, जैसे मैं अक्सर इससे पूछता हूँ, कैसे छोटे भाई के साथ झगड़ा वगैरह, वो तो चलते रहता, तंगी बहुत करता है जी वो तो मुझे, और पापा हमेशा ही उसकी साइड ही लेते हैं। बोलना मिठास के साथ ही है, गुस्से में नहीं, स्माइल देके, हंस के बोलना उसने हमेशा, कोई ऐसे भी नहीं शिकायत लगा रहा है, नहीं, वो भी नहीं फीलिंग आती भी शिकायत लगा रहा है। एंड दे लव टॉकिंग, दे लव टेलिंग द थिंग्स इन अ वेरी गुड वे। कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव मीन्स अगर उन्होंने छोटी सी बात बतानी है तो उसके आसपास की पहले कहानी बताएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर उसको चोट लगी है तो उसको पूछो चोट कैसे लगी, और शुरू से शुरू करेगा कि मैं आज सुबह जल्दी उठ गया था, उठने के बाद फिर मैंने स्कूल जाना था, लेकिन क्यों लेट हो रहा था, मैं स्कूल जाने के लिए, रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए, तो मैं जल्दी 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 कर रहा हूँ सब, ठीक है ना, और जल्दी 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 मैंने किया, फिर मम्मी ने भी जल्दी जल्दी किया, और फिर मेरे को बस में बिठाया, मैं बस में गया, मेरे दोस्त भी आए हुए थे बस में, वो भी बैठे थे, फिर हम खेलने लग गए, खेलते खेलते मेरे को एक दोस्त ने धक्का मारा और मेरे पैर में मोच आ गई। मोच आने के बाद क्या क्या किया वो भी बताएगा आपको, ठीक है ना। सो दे कम्युनिकेट इन एन एक्सपेंसिव वे। थर्ड थिंग इन देयर स्वीटनेस इज द पॉलिटिकल एटीट्यूड। दिल नहीं, पॉलिटिशियंस का एक काम होता है दिल नहीं दुखाना, सबकी बात कर लेते हैं,
पॉलिटिशियन को सच से कोई मतलब नहीं होता, पॉलिटिशियन को सबसे मतलब होता है, ठीक है ना। ये पॉलिटिशियन वो सबकी बात करते हैं, वो हर इंसान की ऐसे बात करेंगे, जो अच्छा पॉलिटिशियन हो ऐसे बात करेगा, सबको ये लगेगा भी हमारा ही बंदा है ये तो। दो दुश्मन है, दोनों को यही लगता है भी, एक को लगता है ये हमारा बंदा है, हमारी तरफ से बोल रहा है, दूसरा बोलता है कि ये हमारी तरफ से बोल रहा है। तो एक पॉलिटिशियन की स्पीच में, बोलने के ढंग में सबके लिए कुछ ना कुछ होता है जिससे एक अपनापन महसूस हो। सो सेम वे चॉकलेट होते हैं, सल्फर भी ऐसे ही होते हैं, उनके बोलने का ढंग, इसीलिए लोग बड़े करीब बड़ी जल्दी आ जाते हैं इनके, कि भी दिल नहीं दुखाना किसी का, सबको, सबका दिल खुश रखना, ठीक है ना। एक को दुखी करके दूसरे को खुश किया तो क्या किया। एंड द फोर्थ थिंग इज दैट दे आर बेसिकली अफेक्शनेट पीपल, अफेक्शनेट बहुत होते हैं, अटैच जल्दी हो जाते हैं, घर पे कोई गेस्ट आया उनके साथ अटैच हो गए, कोई नया दोस्त बना उसके साथ अटैच हो गए, ठीक है ना। सो अटैचमेंट्स बड़ी जल्दी इनकी हो जाती है। सेकेंड थिंग अबाउट देयर इंटेलेक्ट इज, एक बिहेवियर का पार्ट था उसका स्वीटनेस, इंटेलेक्ट का पार्ट करें, बात करें तो दे आर क्रिएटिव पीपल, उनके जनरली जो आइडियाज हैं वो क्रिएटिव रहते हैं, ठीक है। अगेन बात थोड़ा सा कंपैरिजन आ जाता है सल्फर के साथ, आज हम बात कर भी देते हैं। सल्फर का एक मैकेनिकल माइंड होता है, ठीक है, क्रिएटिविटी होती है लेकिन उसमें एक मैकेनिकल माइंड होता है। मैकेनिकल माइंड का मतलब जुगाड़ू होता है, ठीक है ना, पंजाबी में वर्ड यूज कर लेते हैं, हिंदी में भी कर लेते हैं, जुगाड़ कर लेता है। कोई चीज खराब है, कोई चीज काम नहीं बन रहा, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसका एक होता है कि ठीक है प्रॉब्लम आ गई, वो ना नहीं सुनता कि हो नहीं सकता, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। वो कहते हैं कि भाई हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, वो सल्फर की हालत है, ठीक है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भी हो ना, होगा, ये हो सकता है, थोड़ा करना पड़ेगा इसके बारे में, सोचेंगे, जुगाड़ सा करेंगे, थोड़ा जोर लगाएंगे, मेहनत करेंगे, नहीं हो जाएगी ये चीज। कोई चीज खराब पड़ी है, कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज में, ठीक है ना। सो दे हैव दिस एक मैकेनिकल इंटेलेक्ट में इसका निकालना है यार, थोड़ा लगा के दिमाग ना करते हैं इसका कुछ, ठीक है। क्रिएटिविटी इज मेकिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग, जहां पे कुछ नहीं था वहां पे कुछ बना देना, एक नया आइडिया, एक नई सोच, एक नया आर्ट वर्क, एक नया गाना, एक नई पोएम, कोई नई रेसिपी खाने की नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, क्रिएट की है मन से, दिमाग से, अपने अंदर से, ठीक है ना। सो दे हैव दीज काइंड ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज और क्रिएटिव आइडियाज, कि जहां पे कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द इंक्विजिटिवनेस, वो भी अगेन सल्फर के साथ मैच होती है इसकी, इंक्विजिटिव होती है, क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं उनके, ठीक है। वेयर सल्फर्स क्यूरियोसिटी इज जनरल, हर चीज के बारे में पूछता रहता है, जैसे कि एक हमारा एक मेरा एक भतीजा ही है, ठीक है ना, तो अपने ग्रैंडफादर को हमेशा पूछता रहता है कि ये जो पुलिस ऑफिसर होते हैं इनके रैंक क्या क्या होते हैं बताओ मेरे को, तो उसको बताया भी, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे होता है, उसने याद भी कर लिया, ठीक है ना। अच्छा ये फिर अपना जो गाड़ियां होती हैं इनको नंबर कैसे मिलते हैं, तो उसको बताया गया भी गाड़ियों को नंबर कैसे दिए जाते हैं, ठीक है जी। ये जो सूरज है रोज सुबह कहाँ से आ जाता है कहाँ चला जाता है रात को, ठीक है। तो उसकी जो क्वेश्चनिंग है वो एक जनरल है, कॉमन, जो उसको सामने दिख रहा है, जो उसको उसके बारे में उसके क्वेश्चंस निकलते हैं और वो पूछता है, ही इज क्यूरियस अबाउट दैट थिंग। इन चॉकलेट दिस इंक्विजिटिवनेस इज मोर अबाउट पीपल, लोगों के बारे में, ये कौन है, ये क्या करता है, कैसे हैं, ठीक है ना, और द एक्टिविटीज विच दे हैव टू परफॉर्म, क्या करेंगे क्या होगा, तो जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनके बारे में ज्यादा क्यूरियोसिटी चॉकलेट को रहती है जानने की। थर्ड थिंग इज क्विक टू एक्ट, एक्शन अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्विक होती है चॉकलेट्स की,
अगेन ये थोड़ा सा पल्साटिला से अलग कर देती है, जहां पे हम पल्साटिला को बोलते हैं थोड़ी स्लो रेमेडी है एक्ट करने में, क्योंकि डिसाइड नहीं कर पाती भी करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं। जब हम क्विक टू एक्ट बोलते हैं इसका मतलब डिसाइड भी क्विकली करता है भी मैंने करना है एक्ट, मैंने करना है, ठीक है। तो बच्चों में एक बहुत क्विक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। एमिएबल एंड वेल लाइक्ड क्यों होता है, कुछ करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो हमने पहले बात की वो तो है ही है, लेकिन साथ में एक होता है इसका करेक्टर ऑफ पेशेंस। ज्यादा जिद्दी नहीं मिलते चॉकलेट के बच्चे, पेशेंस बहुत होती है, अपनी बारी की जो उनकी टर्न आनी है उसकी वेट करते हैं, लाइन में खड़े हैं, स्कूल में कहीं गए हैं बाहर, बाकी भी बच्चे खड़े हैं, दे विल बी वेरी पेशेंटली वेटिंग, कंटेंटेड, बाहर गए ये दे दो मेरे को, ये ले दो, ये ले दो, ये ले दो, ये लेना है, ये लेना है, ऐसे नहीं है। अगर कुछ चाहिए भी बड़े आराम से कहते हैं, अगर मना कर दिया गया तो आराम से चुप भी हो जाते हैं, ठीक है। सो एक पेशेंस एंड कंटेंटेड एटीट्यूड होता है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। बड़ी बार बच्चे किसी के साथ झगड़ा हो जाए, दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई हो जाए कुछ, ठीक है ना, दे टेंड टू बिकम नेगेटिव टूवर्ड्स दैट पर्सन। चॉकलेट ऐसे नहीं होते, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन रिलेशंस, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पीपल, लोगों को लेके बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहते, बड़े होपफुल रहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है ना, अच्छा है, अपना ही बंदा है, कोई बात नहीं, दोस्त ही है हमारा, कोई बात नहीं। एंड जेस्टिंग, मजाक की आदत। तो ये जो चार करेक्टर हैं इसकी वजह से they become friendly with everyone and they are well liked by everyone. दूसरी चीज, ठीक है, बाकी बच्चों के साथ खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे ज्यादा पसंद नहीं होते। अगर हम अफेक्शन की बात करें, अफेक्शन इसकी बड़ों के साथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बच्चे। ये भी अगेन पल्स और फॉस्फोरस से अलग चला जाता है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। whereas phosphorus and pulsatile are more attracted towards other children, ठीक है ना। अच्छा, बच्चे तो बच्चों के छोटे, जो बड़े भी हैं उनको बच्चे कुछ खास पसंद नहीं होते, ठीक है। ये नहीं भी उनके ये आगे चल के मैरिज के बाद बच्चे या उनको नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। बच्चे होते हैं, लेकिन अगर घर में बच्चा है भी तो वो थोड़ा सा होता है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया जाए बच्चे के साथ। सो यू विल नॉट सी देम टू बी वेरी फ्रेंडली, वेरी कडलिंग, जैसे पल्स और फॉस्फोरस होते हैं, बड़े एडल्ट्स हैं, अच्छा लगता है उनको हक करना, बच्चों को साथ खेलना, बातें करना। जो चॉकलेट के एडल्ट्स हैं दे विल बी मोर प्रोन टू थोड़ा सा अपना जो एज के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके साथ ज्यादा फ्रेंडली आपको देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू बच्चे, ठीक है ना। ऑल्दो दे आर अफेक्शनेट पीपल, अफेक्शनेट भी है, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ी इसकी रहती है भी, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाए। लोकेशियस वेंडर्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे हम लेक्चर्स में पढ़ते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज द फोरसेकन फीलिंग। जनरली अफेक्शनेट जो लोग हैं, जो आप खुद अफेक्शनेट हैं, उनमें ये फीलिंग कॉमनली हम देखने को मिलती ही है, फोरसेकन फीलिंग। तो सिमिलरली चॉकलेट में भी, और बड़ी बार फोरसेकन फीलिंग खास करके बच्चों में। अब एक बात है, छोटी सी बात, मैं आपको बीज दे दूं, ठीक है ना, कुछ फूल हैं, फूलों के बीज आपके हाथ में रख दूं, अलग अलग फूलों में, क्या हम बीज को देख के, आप बीज को देख के ये बता सकते हो भी कौन सा पौधा बनेगा, कौन सा फूल बनेगा? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई ही बता सकता है जो बहुत, जिसके पास गूढ़ा ज्ञान है उस चीज के बारे में, वो बता सकता है। हर किसी के बस का काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो बीज हैं, बच्चे बच्चे भी बीज ही होते हैं ना, उनको देख के कोई कैसे अंदाजा लगा सकता है ये बड़ा होके क्या बनेगा? जब उनको कंपेयर किया जाता है दूसरे बच्चों के साथ, वो देख कितना आगे निकल गया, तू पीछे रह गया। कोई पौधा जल्दी बढ़ जाता है, कोई पौधा धीरे धीरे बढ़ता है,
कोई पौधा है वो हर 6 महीने में फूल देता है, किसी पौधे को 3 साल लग जाते हैं फूल देने में। कईयों पे तो फूल 8-8 साल के बाद आता है, 12 साल के बाद आ रहा है, और उतना ही खूबसूरत फूल भी होता है। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते भी इसका फूल खूबसूरत है उसका, उसका भी खूबसूरत है, उसका अपनी तरह का खूबसूरत है, इसका अपनी तरह का खूबसूरत है। लेकिन हम कंपेयर करते हैं कि वो देख कितनी जल्दी आगे जा रहा है, तू क्यों स्लो है, तू क्यों लेट है, तू क्यों नहीं चलता। दिस फीलिंग ऑफ पार्शियलिटी जनरली जो आती है अंदर, ये हमारे अंदर फिर 4 सेकंड फीलिंग को जन्म दे देती है। बच्चों के अंदर 4 सेकंड कि भाई उसी को ज्यादा प्यार करते हैं, वो इंटेलिजेंट है, वो पढ़ता ज्यादा है, मेरी तो कोई परवाह नहीं उनको। उसकी बात भी इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो अच्छा है, उसको अच्छा मानते हैं, मेरी तो बात भी नहीं मानते। मेरे आगे तो शर्तों की लिस्ट रख देते हैं कि ये करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा। होता है ना, ऐसे ही होता है बच्चों के साथ, नंबर ले आए इतने फिर ले देंगे। तो हम तो उनको बेसिकली ट्रांजैक्शन सिखा रहे हैं, रिश्वत लेनी देनी सिखा रहे हैं, ये चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है ना। सो वी आर ट्राइंग टू मेक हिम अ फ्लावर विच ही इज नॉट। हमारी कोशिश है कि वो पौधा बने, वो फूल बने जो है ही नहीं, एक्चुअली बेसिकली में नहीं है वो। तो क्या होगा उसके साथ, वही होता है इन बच्चों के साथ, ठीक है ना। फिर ऐसी बीमारियां, ये विटिलिगो जैसी, ये निकल के बाहर आती हैं। जो मन में है वही फिर आगे आ जाता है, सेपरेशन की फीलिंग आ जाती है अंदर, मैं तो अलग हूँ, मेरे को तो अलग किया हुआ है, 4 सेकंड किया हुआ है मुझे तो, है ना। एंड दिस बॉय ही इज क्यूर्ड विद चॉकलेट। इसकी और वीडियो है। ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, थोड़ा सा था यहाँ पे, लेकिन ये भी इसका भी तो ठीक हो गया, ठीक है ना। सो चॉकलेट को इतनी प्रूव्ड रेमेडी नहीं है, लेकिन जो उसकी क्लिनिकल एक पिक्चर हमें देखने को मिलती है वो ये मिलती है, ठीक है। तो जहां पे भी हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं जो स्वीट है, अफेक्शनेट है, अब उसकी स्माइल ही देखो, कितनी स्वीट सी स्माइल है उसकी जब वो हंसता है, ठीक है ना, और कॉन्फिडेंट है। तो दिमाग में थोड़ा सा चॉकलेट को भी रखना है साथ में, अलॉन्ग विद अदर रेमेडीज, कि ये भी हो सकती है रेमेडी। और अगर बाकी के करेक्टर भी मैच करते हैं, पेशेंस है उसमें, कंटेंटेड है, क्विक है एक्ट करने में, ठीक है, एमिएबल फ्रेंडली है, तो फिर यू कैन गिव चॉकलेट टू दैट पेशेंट। नेक्स्ट एक और पेशेंट है, बच्चा ऑटिज्म का है, राज पटेल, 7 years old। की स्टिकिंग काफ़ी लंबी है इसकी, तो उसमें से जो करेक्टरिस्टिक हमें पॉइंट्स मिले, द फर्स्ट वॉज वाइल स्लीपिंग ही ऑलवेज वॉन्ट समवन क्लोज टू हिम। जब सोता है तो उसको कोई ना कोई साथ में चाहिए, खास करके कोई ना कोई पेरेंट हो, एंड ही वॉन्ट्स टू बी इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ द पेरेंट्स। जो पेरेंट्स है उसके साथ उसको फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए, अदरवाइज ही वुड कीप ऑन स्टार्टलिंग, नहीं तो वो स्टार्टल करता रहता है नींद में, ठीक है ना। दूसरा है व्हेन ही कम्स होम फ्रॉम स्कूल। अब घर है, घर में कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं है लगी हुई है, ठीक है ना। हम जनरली बड़ी बार मदर्स की थोड़ी सी आदत होती है, ठीक है ना, एज अ होम मेकर, एज अ घर की साम संभाल में कोई चीज़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दी, पहले की जगह चेंज कर दी, कॉमन होता है, देखने को मिलता है। थोड़े सोफे इधर उधर कर दिए, चेयर्स की जो पोजीशन थी, सेटिंग थी, वो थोड़ी सी चेंज कर लेता कि थोड़ा देखने में अच्छा सा लगे, ठीक है, थोड़ा फ्रेश सा लगे, थोड़ा नया सा लगे कुछ। अब ये बच्चे जब मदर करती थी ऐसा कुछ, ठीक है ना, सो व्हेन ही विल कम फ्रॉम स्कूल, if there is some change in the position of a scenery or some vase is kept at a different place,
ये बच्चा एजिटेट हो जाता था, उसको गुस्सा आता था, इरिटेट होना शुरू हो जाता था, और तब तक एजिटेटेड और इरिटेटेड रहता था जब तक कि वो चीज वापस अपनी जगह पे ना रख दी जाए। बच्चों में ये चीज इतनी कॉमनली नहीं देखने को मिलती, ऑटिज्म के बच्चों में तो और अनकॉमन है। क्यों? क्योंकि उनमें ज्यादा कंसंट्रेशन करने की इतनी देर तक होती नहीं। तो ये अपने आप में बड़ी अजीब चीज थी कि ये क्या है। चलो ऊपर वाला ठीक है, हो सकता है बच्चा थोड़ा डरता है, थोड़ी क्लिंगिंग है उसको, स्टार्टलिंग की टेंडेंसी है, समझ में आता है। लेकिन ये क्या है, बच्चे तो ऐसे होते नहीं, और ऑटिज्म के बच्चों में भी ये चीज देखी नहीं गई ऐसे। ठीक है ना। ईयर और एक फिजिकल जो उसका कंप्लेंट शुरू से चलती आ रही, दैट वाज ईयर एंड थ्रोट अफेक्शंस इन कोल्ड वेदर। हर बार जब भी ठंड होगी तो उसको थ्रोट और कान की दिक्कत होगी ही होगी। सो दिस बॉय was given Kalikar. And after Kalikar, what happened was कि चलो आई कांटेक्ट तो हुआ उसका डेवलप, कमांड फॉलोइंग वगैरह वो सब, उसका जो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, इट इज क्वाइट गुड नाउ, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन उसके जो कंपल्सिव बिहेवियर्स थे कई, उनमें भी आराम आना शुरू हो गया। ये वाला तो खास करके जो स्कूल वाला था, कोई जगह चेंज, लेकिन और भी थे उसके कंपल्सिव बिहेवियर्स। खाना एक ही प्लेट में खाता था, सब्जी वैसे ही रखी होनी चाहिए, चम्मच वही होना चाहिए जिसके साथ। तो ऐसे बहुत सारे उसके कंपल्सिव बिहेवियर थे या कंपल्सिव एक्शन थे जो करता रहता था। एंड ठीक है, उसमें होते हैं ऑटिज्म में कंपल्सिव कोई ना कोई, हम मोनोमेनिया या ऐसा कुछ बोल देते हैं उसको भी, एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है। उन सब में आराम आना शुरू हो गया, एंड ही हैज बिकम क्वाइट एक्टिव इंटेलेक्चुअली। कुछ सिखाते हैं सीख जाता है बहुत जल्दी, भी अपने आप सीखने लगा है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था यूजिंग कालिकार इन द केसेस ऑफ ऑटिज्म। तो उसमें जो हमें एक चीज समझ में आई इसके बाद, ठीक है ना, इसके बारे में कॉमनली लिखा जाता है अबाउट द रिजिडिटी ऑफ द कालिकार पेशेंट्स। डॉक्टर विठलकस इसको एक वर्ड यूज करते हैं, एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटीज। एक अपने फिजियो हमारे इन द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी देयर इज अ पर्सनैलिटी जो डिस्क्राइब की जाती है एनल रिटेंटिव। ठीक है ना, द पीपल want everything to be very proper, done in a proper way। छोटी छोटी चीज को उनको एक प्रॉपरनेस चाहिए होती है, तो वो चीज हमें कालिकार में देखने को मिलती है कि प्रॉपरनेस चाहिए, एक कंपल्शन हो जाती है प्रॉपरनेस के लिए, सही ढंग से। एंड दे हैव एक्सेसिव कंट्रोल ओवर रूटीन बिहेवियर एंड इमोशंस। इवन जो एडल्ट्स हैं या जो नॉर्मल लोग हैं विच आर Kalika personalities, you will see excessive control over their behaviors and emotions। इमोशंस बहुत कंट्रोल में। हंसना कितना है उतना ही हंसना है बस, रिएक्शन कितना दिखाना है उतना ही दिखाना है बस। ठीक है ना। सो वेरी कंट्रोल ओवर, वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द डर के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर बहुत एक्सेसिव कंट्रोल होता है उनका, ओवर देयर रूटीन्स। डॉगमेटिक होते हैं, दे टेंड टू फॉलो सेट ऑफ रूल्स नो मैटर व्हाट। ठीक है ना, जो मर्जी हो जाए, जो रूल है उसके हिसाब से चलना है। इसीलिए फिर जनरली ऑनेस्ट भी होते हैं, लॉ अबाइडिंग लगते हैं जी, कानून के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, लेकिन अंदर डरे होते हैं कि अगर इधर उधर कर दिया तो क्या होगा, उसका फिर कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे। ठीक है ना। सो एक बिहेवियर बन जाता है उनका डॉगमेटिक भी, जो है सिंपल सा है, अभी लाल बत्ती पे खड़े होना है तो चाहे रात का 1 बजे 2 बजे, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, खड़े होना है हमें, इतनी देर तक वो हरी नहीं हो जाती, चाहे वो बत्ती लाल पे खराब ही हो जाए, वो इंसान हिलेगा नहीं वहां से। ठीक है ना। सो दे बिकम सो
this thing, so rigid about rules and regulations and this thing. Okay? Another rigidity is seen in their mental picture. कोई भी कैसी भी एडवाइस है, यार ऐसे कर लो, आप वैसे क्यों नहीं कर लेते, आप ये चीज क्यों नहीं कर ले, वो उसको बहुत गुस्सा आता है उससे। उसको सबसे ज्यादा नफरत होती है उन लोगों से जो सलाह देते हैं, और लोगों की आदत है देने की, इसीलिए इसको जनरली लोग अच्छे नहीं लगते। बिकॉज वो एक जो उसका सेट है, आइडियाज का सेट है, एक मेंटल मेकअप है, वो उसमें कुछ ना कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। बदलना ही तो पसंद नहीं उसको, एवर्जन टू चेंज, बदलना ही तो पसंद नहीं है। ठीक है ना, अपनी मेंटेलिटी में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने रूटीन में, खाने में, आदतों में, कपड़े पहनने में, वो नहीं पसंद करते भी कोई चेंज हो। अगर वो पिछले 20 साल से एक शर्ट पैंट डालने की उसकी रूटीन ये बनी हुई आदत, वो ही डालेगा, शर्ट और पैंट, चाहे वो ऑफिस जा रहा है, चाहे वो शादी में जा रहा है, चाहे वो सैर करने, आपको बड़े लोग देखेंगे सैर करने जाते सुबह शर्ट पैंट में जाते हैं, वो वैसे ही रहेंगे, वो ही डालेंगे वो। ठीक है ना, उनको देख के ऐसे लगता है कि दे डोंट हैव एडजस्टमेंट ट्रेट इन देम, उनमें एडजस्टमेंट करने का जो एक ट्रेट है, कोई जीन है जहां से एक इंफॉर्मेशन आती है कि एडजस्ट कर लो, फिजिकली मेंटली किसी चीज को एडजस्ट कर लो, उनसे होता नहीं। अनदर थिंग इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस अगेन, ये भी एक रिजिडिटी है आइडिया का। क्या रिजिडिटी है, कि मुझे को कुछ है, ये आइडिया भी सख्त हो गया है, मेरे को कोई ना कोई बीमारी है। दे आर ऑलवेज fearful, afraid that something wrong is going about their health, कुछ ना कुछ तो है which no doctor is able to identify, कोई भी डॉक्टर इसको ढूंढ नहीं पा रहा, इसको देख ही नहीं पा रहा, इसको पकड़ ही नहीं पा रहा। even if the tests come up to be normal, they feel hopeless हो जाते हैं उसके बाद, कुछ नहीं आया, मतलब यहाँ पे भी नहीं ढूंढ पाया मैं बीमारी को, and would say what a shame nothing came up in the tests, हे भगवान इसमें भी कुछ नहीं आया। आते पेशेंट कुछ रिपोर्ट लेके आएंगे, डॉक्टर इसमें कुछ आया ही नहीं, इतने उदास, कुछ आया ही नहीं। उनको ये लगता है भाई अगर कुछ नहीं आया इसका मतलब पता नहीं लगेगा बीमारी का, पता नहीं लगा तो इलाज कैसे होगा उसका। उनको समझाना पड़ता है भी आपका कोई शरीर नहीं बीमार, आप बीमार हो, दवाई की आपको जरूरत है। समझ को फिर नहीं आती, वो अलग बात है। ठीक है ना, बट अगेन देयर विल बी दिस रिजिडिटी इन देम। द नेक्स्ट थिंग इज, अब चलो वो तो है एक रिजिडिटी तो है, लेकिन उसका एक थोड़ा सा सोशली पॉजिटिव ट्रेट ये भी है कि वो रिजिडिटीज की कंसाइंस में भी है। ठीक है, जैसे हमने ऑनेस्टी के बारे में बोला, सोशली पॉजिटिव ट्रेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि है तो इसकी बीमारी का पार्ट ही है, लेकिन सोशली लोगों को लगता है भी अच्छी चीज है तो बीमारी है वो। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी होता है, घर पे कोई बीमार है, वाइफ है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। अब देखो दो चीजें हैं, वो भी ड्यूटी है इसकी, ठीक है ना, वो भी तो ड्यूटी है, वाइफ की केयर करना है, उसको लेके जाना है। दूसरी तरफ उसको ऑफिस पहुंचना है 10 बजे। अब काली कार क्या करे, दोनों ही उसकी ड्यूटीज हैं, दोनों ही उसकी हैं। वो वाइफ को लेके जाएगा डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, अगर कोई और नहीं है, उसका कुछ हो नहीं रहा, लेकिन झगड़ता ही लेके जाएगा उसको, रास्ते में लड़ता ही जाएगा उसके साथ। वाइफ भगवान को मांगे इससे अच्छा तो मैं इसको लेके ही ना आती, के लिए आ जाती। लेके भी जाएगा, ये नहीं लेके जाएगा, लेकिन क्योंकि उसको एक दिमाग में है कि मेरा रूटीन खराब हो गया इसकी वजह से, तो झगड़ा भी करेगा।
लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी सेंस है, इसको और कौन लेके जाएगा, वो भी लेके भी जाना है। तो दिस इज हाउ दे फील कन्फ्लिक्टेड व्हेन देयर इज सम चेंज इन देयर रूटीन। रूटीन था बना हुआ, सुबह जाना 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, ये करना है वो करना है, आना है शाम को 5 बजे अपना घर पे ये करना है, फिर वो करना है, एक रूटीन है मेरा सेट। जब उसे इधर उधर जाना पड़ता है उसको होती है घबराहट, एकोमोडेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। उस एडजस्टमेंट में उसको होता है मैं कैसे करूंगा, ये सब कैसे कर लूंगा मैं। वो घबराहट में फिर गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, बिकॉज फियर एंड एंगर वो एक ही सिक्के के दो चीजें हैं। आप मोस्टली देखोगे घर में जो मदर्स हैं उनको बच्चे को लेके घबराहट होती है, भी खाना नहीं खाता, हेल्थ को लेके एंजाइटी, जो कि गुस्से में तब्दील हो जाती है, डांट में तब्दील हो जाती है, तू खाना नहीं खाता, है तो एंजाइटी ही है, बट वो तब्दील हो जाती है गुस्से में। ठीक है ना। सो देर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरीज ऑन विद स्ट्रॉन्ग कंसाइंस, वेरी कंसेंशियस अबाउट ट्रिपल, छोटी छोटी चीजें हैं उनके लिए बड़े कंसेंशियस रहते हैं। ठीक है ना। ऐसे लोग नहीं होते जो बच्चे की फीस भरने में लेट हो गए, भूल गए, ऐसे लोग काली नहीं होते। बड़ा पर्टिकुलर है, 2 तारीख को फीस भरनी है, 2 को फीस भरी जाएगी, 5 को ये होना है, 5 तारीख को ये हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक अ क्लॉक वर्क, जब जो होना है तब वो हो जाएगा। ठीक है ना। सो यू विल सी द प्रॉपरनेस इन देम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉपरनेस होती है उनके वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है ना। और उनको ऐसी चीजें अच्छी भी नहीं लगती जो प्रॉपरली ना की जाए। गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी है, ड्राइवर रख लिया, अगर वो ड्राइवर गाड़ी को प्रॉपर ढंग से नहीं चलाता, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबानी है, कब रेस देनी है, काली कार से वो सहन नहीं होता, वो नहीं सहन होता उससे। ठीक है ना। दे कीप देयर थिंग्स टाइडी, अपनी चीज़ों को साफ सुथरा अच्छे ढंग से, फास्टिडियस होते हैं, चीज़ों को ठीक अच्छे से रखते हैं। अगर आसपास के लोग उसको अच्छे से नहीं रखते, वो भी लड़ाई का कारण बन जाता है इनके। हमारे एक रिलेटिव है, उनके घर में जब घर बना था, जहां जहां जो जो चीजें रख दी गई, वो आज तक वहां वहां वैसे वैसे पड़ी हैं। हाँ, चलो जो कुछ टूट गया उसको तो बदलना पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन जो जो जहां जहां जैसे जैसे लग गया, रखा गया, पड़, वो वैसे ही पड़ा है। जो फोटो जो वे जहाँ पे है वो वहीं पे है, वो आज तक चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना। सो यू सी दीज करेक्टर्स इन द पर्सनैलिटी ऑफ द काली कारपोरेशन, एक रिजिडिटी उनके कोर में रन कर रही है अलग अलग बिहेवियर्स में। ठीक है ना। दिस बिकम्स अ कोर ऑफ काली कार, दिस रिजिड बिहेवियर, एक रिजिड माइंड, एक रिजिड आइडियाज, ये उसके कोर का एक पार्ट बन जाते हैं, और वो रन करते हैं उसके अलग अलग बिहेवियर में, जब आप देखोगे बैठ के। ठीक है।